हेलो बच्चों, तो मैं जेईई मेन का एक और ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चों, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी का। आप अच्छे जानते हैं बच्चों कि मैट्रिसेस में जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज होती है उसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, लगभग हर एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है जिसको हमको सोल्व करके एम और एन की वैल्यू निकालनी है। तो आप अच्छे जानते हैं बच्चों सबसे पहले कि अगर एडजॉइंट के अंदर कोई कांस्टेंट होता है उसको अगर मैट्रिक्स से बाहर निकालोगे तो उसकी पावर हो जाएगा ऑर्डर -1। ठीक है, ये देख पा रहे हो कि अगर k कांस्टेंट है तो उसकी पावर हो जाएगा k -1 बाहर निकालोगे तो। ठीक है, तो यही मैं करते हुए पहले 3 को बाहर निकालता हूँ। तो 3 की पावर हो जाएगा ऑर्डर -1। ऑर्डर कितना है बच्चों? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 की पावर 2 आ गया है। अब ऑलरेडी वहाँ 3 दे रखा था, तो अब अगर अपन पावर्स को क्लब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और -2 की पावर 1। ठीक है, अब इन दोनों को भी एडजॉइंट से बाहर निकालेंगे तो -2 की पावर भी कितना हो जाएगा बच्चों? ऑर्डर -1, मतलब 3 -1 मतलब 2। और 3 की पावर 3 का भी क्या हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा, मतलब उनका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑल ओवर हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा बच्चों 2 की पावर 2 और 3 की पावर 6, क्योंकि 3 की पावर 2 का 3 की पावर 3 का स्क्वायर क्या होगा? वो होगा। ठीक है, और 3 ऑलरेडी वहां दे रखा था, तो ऑल ओवर कितना हो गया बच्चों? 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 7 हो गया। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चों कि आप डिटर्मिनेंट से अगर के बाहर निकालते हो तो वो ऑर्डर के बराबर हो, उसकी पावर कितना होता है? ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट के अंदर के था, इसको बाहर निकालेंगे तो इसकी पावर हो जाएगा ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम डिटर्मिनेंट के बाहर से, अच्छे देख पा रहे हो बच्चों, अगर 2 की पावर 2 को बाहर निकालेंगे तो इसकी पावर पूरी पावर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 2 की पावर 6 के बराबर। और 3 की पावर 7 को बाहर निकालेंगे तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर हो जाएगा 21। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ चुका है। अब हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चों, एडजॉइंट के अंदर का एडजॉइंट हो डिटरमिनेंट के अंदर, तो वो डिटरमिनेंट की पावर हो जाता है n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाता है? n-1 का होल स्क्वायर। जहां ऑर्डर क्या रखा? n क्या रखा? ऑर्डर 3 रख दोगे तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट की पावर 4। ठीक है, तो ये रख दिया मैंने। डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 दे रखी है, तो इसको सोल्व करने में आ जाएगा 2 की पावर 4। तो 2 की पावर को क्लब कर दोगे तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, 3 की पावर 21 हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर 2 और 3 की पावर के बराबर कर देंगे तो m प्लस n की वैल्यू तो आ जाएगी बच्चों 10 और mn की वैल्यू आ जाएगी 21। ठीक है, तो यहाँ से m और n निकालना मुश्किल नहीं है, दोनों को सोल्व करना बच्चों। तो यहाँ पे m की वैल्यू 7 आ जाएगी और n की वैल्यू 3 आ जाएगी, जो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। ठीक है, तो उन वैल्यूज को मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 34। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, डिटरमिनेंट में एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको एग्जाम के पहले ये क्वेश्चन जरूर करके जाना चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा।